बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। एल्कोहल के बारे में हम लोगों ने 5 पार्ट कंफर्म कर लिए हैं कि हमारे पहले पार्ट में देखा था हम लोगों ने कि एल्कोहल क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में आइसोमेरेज में देखे थे कि एल्कोहल जो होते हैं हमारे किस प्रकार की आइसोमेरेज प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने कंफर्म किया था कि इसके बनाने की विधियां किस किस प्रकार की होती हैं। चौथे और पांचवें वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये पार्ट नंबर 6 होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो एक एक करके सभी पार्ट देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जो एल्कोहल है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई हैं तो उसे हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्कोहल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आती है हमारी ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन निकलता है तो भी हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए, सपोज देखने किसके बारे में हमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें पहला नंबर हम देखेंगे प्राइमरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी हमारे एल्कोहल जो होते हैं वो अगर उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है। सपोज करिए हमने लिया हुआ है CH3 CH2OH। ये जो हमारा ऑक्सीकरण होता है या तो KMnO4 की उपस्थिति में हो सकता है। सॉरी, पहले हम लोग लेते हैं, अगर देखिए इसे हम लोग दोनों प्रकार से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। या तो क्या ले लें, KMnO4 प्लस H2SO4 अम्लीय होगा, या तो हम ले लें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 O7 प्लस H2SO4, या तो सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। ठीक, अगर हम PDC लें या PCC लें, PDC का फुल फॉर्म होता है पैलेडियम डाइक्रोमेट, PCC का होता है पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम लोग प्राइमरी एल्कोहल का इनकी उपस्थिति में क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, CH3 CHO। अगर इनकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, CH3 COOH। ठीक है। अगर इसका हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन करा दें इनकी ही उपस्थिति में तो भी हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है। अगर हमें एल्कोहल लेकर के एल्डिहाइड बनाना है तो हम इन कैटलिस्ट का यूज करेंगे। अगर हमें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट इनका प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पुनः किसकी उपस्थिति में करा देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखते हैं ऑक्सीडेशन में होता क्या है, कि ये रिएक्शन कैसे मिलती है। सपोज करिए हमारे पास क्या है, CH3 CHOH, ये हमारा था एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है,
जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हमारा OH ग्रुप पे चेंज हो जाता है, क्योंकि आएगा ऑक्सीडेशन के लिए हमारा क्या, ऑक्सीजन आएगा, होगा क्या, ये अल्फा कार्बन है, इसमें लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो हमारा OH में चेंज हो जाएगा। अब एक कार्बन पे हमारे दो OH तो होते नहीं है, नहीं हो सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाता है, इनका निर्जलीकरण हो जाता है, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब H2O निकला तो एक बॉन्ड तो हमारे ये वाला टूटा, मतलब कि इस कार्बन की वैलेंसी खाली हुई। एक हाइड्रोजन निकला अगर यहाँ से, तो मतलब कि क्या हुआ, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हुई। ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार जब पुनः इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, फिर से अब यहाँ पे हमारा क्या, एल्डिहाइड बचा हुआ है, ये अगर अब हम इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारा जो H है फिर से OH में चेंज हो जाता है और CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। मतलब क्या, जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो OH में चेंज हो जाता है। अगर हम लोग एल्कोहल प्राइमरी ले रहे हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर फिर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें सीधे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, नोट कर लीजिए इसे, देखिए अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें तो क्या होगा, सेकेंडरी इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। सपोज करिए हमने लिया हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल CH3 C CH3 H और OH, इस H को भी हम, हाँ ठीक है चलिए ऐसे लिख लीजिए OH। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, इससे हमारा OH लगा हुआ है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, प्रेजेंसी ग्रुप में वही होंगे, या तो PD से ले सकते हैं या तो PC से ले सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ हम दिखा दें अगर H, क्या होगा, ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे OH बना देगा और एक H2 निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमें कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, कीटोन अगर मिल जाए तो फिर अब इसका जो, अब इसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब इसका आसानी से हमारा क्या, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन तब तक हो सकता है जब तक उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन एक था, मतलब कि इसका एक बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये H हमारा OH में चेंज होकर के यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब कि H2O निकला होगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, तो क्या होता है, जैसे अब ये रिएक्शन हमारी नॉर्मल पोजीशन पे हो जाती है, इसे हम बोल देते हैं दुर्गम परिस्थिति, मतलब कि बहुत कठिनाई से होती है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, इसे याद कर लीजिए। अब कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे सीधे, एक हमारा 2 कार्बन का मिल जाएगा, एक हमारा 1 कार्बन का मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दुर्गम परिस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि अब इसके पास हमारे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मिल क्या जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या होगा, एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और एक हमारा 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इस तरह हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर हम टर्सरी ले लें, अगर हम क्या करें, टर्सरी अल्कोहल ले लें,
अब देखिए टर्सरी अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो इसके पास हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास नहीं है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं होता क्या है, यहां से पहले तो हमारा क्या निकलेगा, ये CH4 निकल जाता है। ठीक है, अभी हम ऑक्सीडेशन इसे हम क्या करें, गर्म करें, तो यहाँ से CH4 निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बन क्या जाएगा हमारा कीटोन, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा हमारा, यही मिल गया। अब फिर से सेम इसका क्या होता है, ऐसे ही ऑक्सीडेशन होता है दुर्गम परिस्थिति में। इस प्रकार हमारे जो अल्कोहल होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो उसका नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता है, पहले एल्डिहाइड मिलता है, फिर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो कीटोन मिल जाता है, सॉरी कीटोन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कैटालाइज ले लेते हैं एजेंट तो वहां पे हमें सीधे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, अदर और सेकेंडरी अगर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन से पहले हमें कीटोन मिलता है, देन उनके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ये वाली जो सिचुएशन होती है ये नॉर्मली जल्दी नहीं होती, दुर्गम परिस्थिति में ये कठिनाई से होती है। ठीक है, अगर टर्सरी लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे पहले CH4 एलिमिनेट होता है, देन इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, हमारा इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही, यहाँ पे क्या हुआ, CH4 निकल गया, हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब इसका फिर से वैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, एक हमें 2 कार्बन का मिल जाएगा, एक हमें 1 कार्बन का मिल जाएगा। इसके बाद इसे नोट कर लीजिए, ये हमारे इसके अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की विधि थी। ठीक है, इनका अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएं, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, देखिए क्या कराना हमें, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, मतलब कि हाइड्रोजन का निकलना। अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं, देखिए 3 प्रकार के अल्कोहल है, तीनों में अलग मतलब कुछ अलग अलग होगा, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में तो सेम हो जाता है, लेकिन टर्सरी में हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में भी डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर हम लोग ले लें क्या, प्राइमरी एल्डिहाइड, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्डिहाइड, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसको हम कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म कर दें, अगर हम इसको कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म कर दें तो इससे क्या होता है, हमारे 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। एक हमारा ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला, ये हमारा क्या है, OH ही है। यहां से हमारी क्या होगी, H2S निकल जाएगी, क्या निकली हमारी, H2S निकल गई।
बनेगा क्या हमारा, अब देखिए इन दोनों की वैलेंसी खाली हुई, कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो इसका एक बॉन्ड टूट गया तो इसकी वैलेंसी खाली हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूट गया तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हुई। तो बनेगा क्या हमारा, यहाँ पे तो CH3 है, ठीक है। इससे हमारे ये अलग कार्बन लगा है, कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा है, एक वैलेंसी इसकी खाली हुई एक इसकी खाली हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये हमारा क्या था, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम यही सेकेंडरी ले लें, अब देखिए यहाँ पे भी जो चीज हो रही है, एक हाइड्रोजन तो हमारा OH से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन हमारा अल्फा कार्बन से निकल रहा है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो जैसे हमारा क्या है, CH3 कार्बन CH3, इससे हमारा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इससे हमारा OH लगा हुआ है, इसे क्या करें, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म कर दें। क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन ये अल्फा वाला फिर से निकल जाएगा और इस बार हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड निकला क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस निकली है, बना क्या है हमारा, कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप से निकला है, एक हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन निकला है और फॉर्मेशन किसका हो गया हमारा, कीटोन का। इसके बाद अगर हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री या टर्सरी अल्कोहल, अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है, अलग है। यहां पे हमारा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखिए यहां पे अगर हमने टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ है, अगर हमने क्या लिया है, टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ है तो क्या होगा, अब यहां पे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहां पे देखिए यहाँ पे ये कार्बन से हमारे 3 तो एल्केन ग्रुप लगे हुए हैं, एक हमारा OH ग्रुप लगा है, तो अब इस कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं कि इस हाइड्रोजन के साथ निकाल दे, तो अब क्या होगा, अब ये देगा हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब कि यहाँ से H2O निकलेगा और H2O कैसे निकलेगा, एक OH तो ये वाला निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन किसी भी एल्केन ग्रुप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिस एल्केन ग्रुप से निकालेंगे उस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या है हमारा, CH3 है, कार्बन है CH3, सपोज करिए हाइड्रोजन हमने इस कार्बन से निकाला तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा CH3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और होता क्या, निकलता क्या है, H2O, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे गर्म करने पर हमारे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल सेम परिस्थिति में क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद एक रिएक्शन हमारी इसमें और बचती है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए नोट कर लीजिए, देखिए अब हमारी एक रिएक्शन इसमें बनी हुई है, बची हुई है हैलोजिनेशन। अगर हम लोग अल्कोहल लेकर के उसका हैलोजिनेशन कराते हैं तो क्या होगा, डालिए हैलोजिनेशन।
लीजिए कोई भी एल्कोहल, ये हमारा क्या है, एल्कोहल। अगर इसका हम हैलोजिनेशन करा दें, अगर हम इसका हैलोजिनेशन करा दें तो देखिए, अगर इसका हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो ये जो हमारा हैलोजन होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह, ठीक है। अब जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये क्या बना देगा, ये हमारा क्या बना देगा, CH3 C एल्डिहाइड। तो प्राइमरी हमारा जो एल्कोहल होता है वो ऑक्सीडेशन से क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। बना देगा ये हमारा एल्डिहाइड। हुआ क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हमारा OH में चेंज हुआ होगा और H2O मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट होगा, ठीक है। यही हमारा अगर हैलोजिनेशन करा दे, ये जो हमारे हैलोजन होते हैं ये दोनों तरीके से कार्य करते हैं, एक ऑक्सीकरण भी कराते हैं और यही हमारे हैलोजिनेशन भी कराते हैं। अब क्या होगा, अगर अब हम इसका हैलोजिनेशन करा देंगे तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन हमारे लगे हुए, जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं ये क्लोरीन द्वारा पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे और ये हमारे क्लोरल का फॉर्मेशन कर देंगे, क्लोरल, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं ट्राई 2,2,2 ट्राइक्लोरोमेथ एथेनॉल, क्या बोल सकते हैं इसी को, 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनॉल। अगर हम लोग यहाँ पे अब क्या करें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ये हमारा हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। इसका भी अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो जानते हैं कि आप इससे हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अगर अब इसका फिर से, और यहाँ पे हमारे HCl निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 3 HCl निकलेंगे, बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 ही यूज होंगे। इससे हमारा अगर फिर से हैलोजिनेशन कराते हैं तो फिर सिमिलर इसी प्रकार होगा, -3 HCl निकल जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, कहीं एक के तीनों हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। अब इसका नाम क्या होगा, अब देखिए इसमें नंबरिंग हम यहीं से देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहीं से देंगे, क्यों, क्योंकि यह तो हमारा इधर साइड चेन के रूप में था, लेकिन इसमें हमारे ये साइड चेन नहीं है, अब ये हमारा बीच का कार्बन है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारे 3 क्लोरीन पास पड़ रहे होंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, ठीक है। इसका नेमिंग हो गई 1 2 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रो, और ओन ग्रुप लगा तो प्रोपेनोन, इसका नाम हमारा ये हो जाएगा। इस प्रकार हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।